मुझे खैर किसी ने पॉइजन दिया था और मरकरी पारा आप जानते हो वो किसी चीज़ में मिक्स करके खिलाएंगे तो आपके जॉइंट्स में सारा जो है ना उसको कॉल ऑथराइटिस। बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं? वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और मेरा ख्याल है कि मैंने जब खेल रहा होता है यार डेफिनेटली बाकी साहब आप अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो मैंने ही उसको बड़ी क्रिकेट खिलाई है अपने डिपार्टमेंट से। लोग कहेंगे कि यार ये क्या बंदा बोल रहा है, जेन्युइन अल्फाज बोलूं आज अगर हम क्रिकेट खेल रहे होते ये उस टाइम के ये बॉलर जो आज है ना इनको तो 250 पढ़ना था T20 में वैसे ही मार देना। ड्रेसिंग रूम से भी कहना सी यार कीता की टफ क्रिकेट थी। सबसे टफ टीम कौन लगती थी? ठीक है आप लोग उस जमाने में जीते थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। नहीं ऑस्ट्रेलिया ही लगती थी, उसके अलावा तो किसी को नहीं समझ। इंडिया नहीं जान दे मेरा भरावा उस टाइम तो इंडियन बेचारे भाईजान आप वो बेचारे टीम मैच खेलने अद्धे तो बाहरों हो रहे आंदे सन बेचारे इन्ना को प्रेशर साडा लेंदे सन। हैं 2007 के T20 वर्ल्ड कप में तुसी 2 दफा हार गए। अरे एक कंट्रोवर्सी उस जमाने में हम खबरों में अखबारों में पढ़ा करते थे, आपको स्टेट ड्रामे देखने का बड़ा शौक था। यार देखो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ जो है ना ये बहुत देखो स्टेज ड्रामे देखने से आपको पता है हम किस वजह से देखते थे, अपने मेंटली रिलैक्स। उसमें जब जुगो तो और जब हंसी होती है ना जुगते ही देखते थे और जितो तू बोल रहा है बात तो आएगी। हेलो दोस्तों, प्रोग्राम गुत्थम गुत्था के साथ आज पाकिस्तान के मेरे सबसे फेवरेट ओपनर, जब हम लोग बचपन में गेम देखते थे, असी बड़े हो गए तुसी नहीं बड़े होए ओ पॉइंट तुसी हाले भी माशाल्लाह किन्ने को बड़े होना। इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े अरसे से हम लोग तीनों, मैं, अबू बकर और कादिर ख्वाजा इंतजार कर रहे थे कि इमरान भाई हमारे प्रोग्राम में शामिल हों। इमरान भाई सबसे पहला मुझे ये सवाल बताएं, बहुत सारे लोग आज भी चाहते हैं कि इमरान नज़ीर वापस आए, तो आपका कोई चांस है वापस क्रिकेट खेलने का? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप तीनों का। में एक दफा एक्शन में दिखाई दिए थे लास्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच आप तीनों का। आपका मैं ये शो देखता रहता हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों के साथ ये प्रोग्राम है गुत्थम इनको सुनने को सुननी तो मैं आप लोगों के साथ बैठूँ। बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम है आपका और इसी तरह अच्छी अच्छी बातें करते रहे। जहाँ तक आपने बात की है, देखें हर आदमी की लाइफ में एक टाइम होता है और मैंने जब आफ्टर इंजरी जब दोबारा कम बैक किया है तो उसमें बिल्कुल आपने देखा होगा अबू धाबी में मैं खेलने वाला अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें भी मेरी इंजरी हुई, लेकिन उसके बाद भी मैंने बड़ी मेहनत की। लेकिन ठीक है मर्ज़ी है, सब हर आदमी का अपना अपना माइंड है और अगर इन लोगों ने नहीं खिलाया तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं अपना बिजनेस स्टैंड कर रहा हूँ और मैं उसमें भी इतना हार्ड वर्क। दोबारा आप लीग क्रिकेट में दिखाई नहीं देंगे? देखिए आखिरी साहब अब क्रिकेट जब ये खुद ही नहीं खिला रहे, लीग क्रिकेट मैं बिल्कुल खेल सकता था, लेकिन जब अपना ही मुल्क जब आपको नहीं खिला रहा तो फिर दूसरा मुल्क कैसे खिलाएगा? उसको कैसे पता चलेगा कि यार ये प्लेयर्स रनिंग में है और फॉर्म में है, फिट है? तो इस वजह से वो थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिसाइड हुआ और उसके बाद एक चीज़ डिसाइड की है कि बस क्रिकेट देखो ना मेरा पैशन है वेटरन क्रिकेट बिल्कुल खुलडुल के खेलूंगा और गुत्थम के सुनने कुछ नहीं खेलूंगा। चलो ये तो अच्छी बात है कि आप वेटरन क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे इमरान भाई ये बताएं कि आपका जो क्रिकेटिंग कैरियर रहा है आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कभी भी वो कहता ना एक तो मैं यूसी में गुनाह है और वो कभी की ही नहीं है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। और जितना भी मैंने क्रिकेट कैरियर मेरा बेशक बहुत थोड़ा सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है इस फील्ड में, मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करूँ तो कम है। सबसे टफ बॉलर कौन सा लगा आपको? वही करने सवाल यार, सब्र कर यार और सागड है। अच्छा सबसे टफ बॉलर आपको कौन लगा? देखिए बॉलर्स की अगर बात करेंगे तो आई थिंक मेरे में वसीम भाई एक ऐसे बॉलर थे, मैजिक बॉलर कह सकते हैं। देखिए वर्ल्ड में भी स्विंग ऑफ सुल्तान कहते हैं, तो आई थिंक मेरे में वो एक बहुत नहीं मेरे लिए बड़ा एक टफ टाइम जो है ना उन बॉलर्स को खेल के आता था। बाकी अगर कंट्री से बाहर जाएँ हम तो मैगरा एक बड़ा क्लास का बॉलर था, क्योंकि इस टाइप के जो स्विंग बॉलर्स होते थे वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम करते थे। बाकी तेज़ जितना मर्जी आ जाए कादर ख्वाजे की तरह सुननी है। अच्छा आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। साहब आपका थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताएं आपको मेरे साथ बैठ के कितना फख्र महसूस हो रहा है? ये बात सच है, देखिए बागी साहब ये बात सच है, आप लोग सही इनके प्रयास रहते हैं। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सही बता रहा है, लानत नहीं भेज रही। डेट ऑफ बर्थ बताओ क्या है? यार आप छोड़ें, आपने जो लाहौर में 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट पे सेंचुरी
की थी 2001 में, तो 2001 में क्या कर रहे थे? 10 साल का बच्चा फिर पी रहा था। आपको पता है अबू बकर क्या कर रहा था? उस अबू बकर तो बताओ, आपके वैसे बॉल पिकिंग कर रहा था। ये बॉल पिकर था उस न्यूजीलैंड वाले मैच में। मतलब मैं एडे ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। टेंशन ना ले, वो जो सांप बने ना क्रोकोडाइल बनेगा उन्हें। अच्छा ये बताएं कि आपका जो आया था अंदर बीमारी वगैरह जो आई थी सारी, उसमें शाहिद अफरीदी का कितना रोल था? उन्होंने कितना आपको सपोर्ट किया? और इस तरह के क्रिकेटर्स बाकी मिले कोई आपको, या आपके फोन उठाने बंद कर दिए थे उन्होंने? आई थिंक मेरे ख्याल में छोड़े अब सब को अल्लाह ताला सेहत दे। और जहाँ तक शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में एक ऐसा बंदा है कि वो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला हमेशा उनको ऐसे नेक काम करने तौफीक दे जो उन्होंने कर रहे हैं और करते रहे हैं पहले भी। लास्ट मेरी एक ट्रीटमेंट थी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चाहिए थे, और मेरी जब एक मीटिंग हुई अफरीदी से, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप भी बहरीन थे जब मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त जो है ना मैंने उनसे ये बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप बात नहीं करो, स्टॉप, पैसे बताओ कितने, बल्कि डॉक्टर का मुझे नंबर दो। जब मैंने डॉक्टर से बात की उसने कहा भाई ब्लैंड चेक है, जितने पैसे चाहिए तुझे, पैसे की टेंशन नहीं है, आप मेरा ये भाई ठीक होना चाहिए। तो ये डॉक्टर ने भी एक उनको भी डेफिनेटली उन्होंने बड़ी हेल्प की, और उन्होंने कहा कि नहीं हम उतनी ही कॉस्ट करेंगे जितनी इसके ऊपर आएगी, और बाकी समझे हम भी इनकी फेवर ही कर रहे हैं। और उस टाइम पे शाहिद अफरीदी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की आउट ऑफ द वे, जो कि बड़ा एक्सपेंसिव इलाज है, तो वो मेरा उन्होंने टोटली जो जितने भी फाइनेंशियल एक्सपेंस थे वो सारे उन्होंने ही पे किए। बाकी एक ही क्रिकेटर है अब्दुल रज़ाक, जो मेरे इस टाइम पे मेरे साथ खड़ा रहा, मुझे फ़ोन करके भी पूछता रहा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो राना नवीद, ये दो ऐसे क्रिकेटर थे जो मेरे साथ अटैच थे, वो मेरा पूछते भी थे, मेरे साथ मेरे घर भी आते थे मेरे से पूछने के लिए। और फाइनेंशियली अगर बात करूँ तो अब्दुल रज़ाक ने बड़ी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे उन्होंने भी बड़ी हेल्प की, और कभी भी नहीं पूछा कि यार आप जो पैसे लिए कभी वापस, कभी भी नहीं। और मेरे ख्याल में आज भी उनके मैं देने ही हैं लेकिन लेते नहीं हैं वो, लेकिन ये है कि उन्होंने भी बड़ा बहुत ज़्यादा। और ये दो क्रिकेटर्स हैं। जानना चाहते हैं कि एक कलाई से जब आपके बॉल लग के निकलता था तो वो एक गोली की रफ्तार से जाता था, फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसी कलाई से आपके लिए चाय का कप उठाना मुश्किल हो गया, तो वो हुआ क्या था? यार बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन देखें मैं हमेशा मैंने कहा ना मैंने कभी मायूस नहीं हुआ। और मुझे खैर किसी ने पॉइजन दिया था, और मरकरी पारा आप जानते हो वो किसी चीज़ में मिक्स करके खिलाएंगे तो आपके जॉइंट्स में सारा जो है ना उसको कॉल ऑर्थराइटिस, और वो एक ऐसी बीमारी है कि लाइलाज वाला हिसाब है, क्योंकि वो एक बड़ा एक पुराना कि वो एजेड में होता है, लेकिन एक तलीद आदमी को होना ये बड़ा एक सरप्राइज था डॉक्टर्स के लिए कि मिल ही नहीं रहा था कि इसको हुआ क्या है। लेकिन एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह एक नई आपने स्टेम सेल PRP है, आपने सुना होगा, स्टेम सेल थेरेपी, वो उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया। फिर उसके बाद जाके मुझे जो है ना ये सारे मेरे जॉइंट इंजेक्शन लगे थे, जिनकी कलाई की आप बात करें वाकई में उनको नज़र ही लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा उस साल में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और आज भी। आपको पता लगा है वो पॉइजन किसने दिया? कादर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, अब वल्ला कहाँ से खा लिया, कहाँ से किसके पास से खाई या किसने दिया। मैं बीमारी में भी मैं यही कहता था कि अल्लाह ताला उसका भी भला करे, लेकिन क्या किसी को क्या बद्दुआ दे। जब अल्लाह ताला ने मुझे चलते रहा फिरते रहा, वो कहता है ना मेरी एक दुआ थी कि मैं बिस्तर पे ना पड़ूं, और वो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की, मैं चलता रहा हूँ उसमें। बेशक मुझे पेन 10 के 10 जॉइंट में पेन थी, और टू मच, मैंने 4-4.5 साल बाकी सब सोया नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। और बीइंग मुस्लिम बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने इंसान को, अपने बंदे को उतनी ही तकलीफ़ देता है जितनी वो बर्दाश्त करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टाइम काटा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें वापस आया हूँ, तो आई एम सो हैप्पी। जिस तरह कादर साहब को साथ बैठ के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा फेवरेट प्लेयर है आपका जिसको आप समझते हैं कि अब ऑल टाइम बेस्ट है एज अ बैट्समैन और एज अ बॉलर? पहले या अभी कोई अभी ऑल टाइम? जी देखिए मैं हमेशा से जो है ना मेरा फेवरेट खैर शुरू से क्रिकेट कैरियर्स में जब शुरू किया तो मैं हमारे एक ही प्लेयर्स होते थे, इमरान खान साहब जो आज हमारे वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनसे भी मुझे एक छोटा सा गिला है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट प्लीज़ हमारे डिपार्टमेंट को दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि उसमें ही क्रिकेटर बनते हैं।
एक ही गिला है बस, बाकी हम हमेशा उनके फैन हैं और हमेशा ही रहेंगे। सुन लो। अच्छा, अब छोटे छोटे बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं? वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, और मेरा ख्याल है कि मैंने जब खेल रहा होता है यार डेफिनेटली है। बाकी साहब, आप अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो मैंने ही उसको बड़ी क्रिकेट खिलाई है अपने डिपार्टमेंट से, और अंडर 19 में मैंने उसको पिक किया, और आज भी कभी आपसे बात हो तो डेफिनेटली पूछेगा कि बड़ी नहीं बड़ी सपोर्ट की है इन सब लड़कों को। और मैं मेरे हाथ में ये सारे खेले क्रिकेट मैंने बड़े पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाए हैं। आपका बात अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 2000 से लेकर 2010 तक टीम के अंदर आप एक ऐसे प्लेयर थे बहुत डिस्ट्रक्टिव थे, शाहिद खान अफरीदी मौजूद होते थे, अब्दुल रज़ाक मौजूद होते थे, लेकिन ये तीन लोग जैसे जैसे जाते रहे 2010 से लेकर 2021 आ गए, उस तरह का प्लेयर हमें क्यों नहीं मिल पा? शर्जील खान है तो सही, शर्जील खान नहीं है बिल्कुल है, लेकिन बात वही है कि भाई जब तक आप शफलिंग करते रहेंगे, किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, कंटिन्यू क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, बहुत सारे है। बात वही है जो मैं हमेशा से कहता हूँ, डोमेस्टिक क्वालिटी कैसी आएगी भाई जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेटर खेले बंदे को आप पाकिस्तान नहीं खिलाएंगे। एक बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहता है, उसको पता है कि मैंने यार मेच्योरिटी तब आती है जब आप क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। जब आप एक दो बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड कप के लिए कप्तान भी बना के भेज दिया 2019 में, तब भी मेच्योरिटी नहीं आई। हाँ तो ठीक है ना, फिर आप एंड ऑफ द रिजल्ट चेक कर लें आप, उसके बाद फारिग हुए हैं तीनों। तो भाई आपके सामने ही है, हाँ ना, गुतम गुती तो होनी है। तो भाई कहने का मकसद आपकी टीम से देखिए, आपकी टीम है सरफराज है ये यार, मेरी बात सुनो, की बात उसको मेहनत करके चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई तानू, उसने अंडर 19 दा वर्ल्ड कप जिताया, और की दवे सारा प्रेरा कैच ना छोड़ता तो मैं देखता हम कैसे जीते। फखर साहब बात सही कर रहे हैं, बात ये है कि जितवाइए तो उसके बाद परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस क्या, भाई कप्तान रहते मुसलसल रहते हैं, बहुत साथ का बहुत कुछ बोला है, परफॉर्मेंस बात परफॉर्मेंस की है सर जी। अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर उनको 12 मैन क्यों लेके जाते हैं साथ? तो खानापुरी तो करनी है ना। क्यों वजह खानापुरी क्यों करनी? रोहिल नजीर नु तैयार करो ना उसकी जगह। रोहिल नजीर ये बात यार यही बात है, पहुंचाते हैं मैच में खेल के आप क्यों पाकिस्तान खिला रहे हैं? रिजल्ट देख ले कितना रोहिल है। चले रोहिल की बात करें, आसिफ अली की बात, इफ्तिखार की बात करें, बाबा इफ्तिखार, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, अब्दुल्ला शफीक, कितने बहुत प्लेयर्स है यार कादर साहब, बहुत प्लेयर्स है। कौन सा ऐसा प्लेयर, एक प्लेयर बता दे कि यार ये खेला है T20 की PSL की बेस पे, उसके बाद उसने कंटिन्यू क्रिकेट। सच्ची बात, सियालकोट स्टालियंस जिस जमाने में हमारा लोकल T20 कप होता था, और आजकल जो PSL का कंपटीशन है, वो टफ था या ये टफ है, या ये आसान लगता है या वो आसान था टूर्नामेंट? बड़े लोग कहेंगे कि यार ये क्या बंदा बोल रहा है, जेन्युइन अल्फाज बोलूं, आज अगर हम क्रिकेट खेल रहे होते, ये उस टाइम के ये बॉलर जो आज है ना, इनको तो 250 पढ़ना था T20 में, वैसे ही मार देना। ड्रेसर रूम से भी कहना सी कोई यार कीता की टफ क्रिकेट थी, बहुत ज्यादा टफ क्रिकेट। आप उठा के देख रहे, आप दोनों मैच लगा ले, ठीक है। PSL टफ क्रिकेट उतनी नहीं है, लेकिन PSL एक म्यार है, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो क्वालिटी क्रिकेटर है, लेकिन पैसा अच्छा है। चलो मुझे नहीं सही की थी कप्तानी दे लिहाज ना सरफराज अहमद किस तरह देखते? नहीं वो भी नहीं, मतलब तुसी भी लाहौर कराची यार लाहौर कराची की बात नहीं है, बस करो यार मेरी बात सुन। इमरान भाई एक मिनट, जो बंदा हसन अली और इमाद वसीम को अपने से पहले बैटिंग के लिए भेज दे, आप उस बंदे की क्या बात कर रहे हो? अच्छा यार क्या कप्तानी होते हैं? अच्छा कादर साहब, खुदा केड़ी कप्तानी लेके बैठे हो? केड़ी कप्तानी दसो तो सही ना। ICL आप जो ICL था, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब आप उस दिन ICL वाली इनिंग्स खेल रहे थे फाइनल वाली, उस वक्त भी कमेंट्री बॉक्स के अंदर टोनी ग्रेक और बाकी लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि जी ज्यादती हुई है, इमरान को यहाँ नहीं भेजना चाहिए था, सादरे आप दिल बर्दाश्ता थे। वो टाइम कैसा था जब मजबूरन ICL जाना पड़ा? देखिए यार मैं एक बात बताऊं बाकी साहब, जब भी अपने मुल्क को छोड़ के आप कहीं और से क्रिकेट खेलेंगे ना, तो आपका क्या ख्याल है कि यार सारी उम्र जिस मुल्क ने इज्जत दी है उसको कैसे बंदा छोड़ गया? आज कितने प्लेयर्स हैं जो अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखो ना, हर बंदे ने अपना अपना घर चलाना है यार, पेट तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए रिस्क कमाना है, और क्रिकेटर्स का रिस्क है क्या? क्रिकेट, जब क्रिकेट नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? और ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि वो बंदा देखे ना, वो भी छोड़ दे। यहाँ पे तो देखे ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यहाँ तो कोई वो सिस्टम नजर ही नहीं आ रहा कि जो हमारे कितने प्लेयर्स हैं जो आज क्रिकेट छोड़ के गए, इन्होंने कभी पूछा है? मैं अपनी चलो बात बताता तो चलो मैं दूसरे का नाम ले, कितने बंदों ने मुझे पूछा है? ऐसे ही है, किसी ने भी नहीं पूछा। तो कहने का मकसद है कि भाई कहीं ना कहीं तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी आए तो मैं कहता हूँ अवेल करनी चाहिए। कोई भी क्रिकेटर है, जब तक हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं आती, मेरा ख्याल है कि
जाएं आप कहीं ना कहीं, आप कहीं जैसे हम कंट्री में ज़रूर जाएं, उसकी वजह क्या है? क्रिकेट खेलनी है यार, उन बच्चों ने अपना फ्यूचर बनाना है। यहाँ अपनी मान 6 टीमों में एडजस्ट ही कहीं नहीं को बंदा हो रहा, बड़े बड़े प्लेयर बाहर, कादर ख्वाजा बाहर है यार। अच्छा, वैसे आपके बारे में एक कंट्रोवर्सी उस जमाने में हम अखबारों में पढ़ा करते थे, आपको स्टेट ड्रामे देखने का बड़ा शौक था। यार देखो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ जो है ना, ये बड़े बहुत बड़ा, देखो स्टेज ड्रामे देखने से आपको पता है हम किस वजह से देखते थे? अपने मेंटली रिलैक्स, उसमें जब जुगो तो और जब हंसी होती है ना, जुगते ही देखते थे। और जितो तू बोल रहा है बात तो आएगी। वही ना, छोटा था सर। वही ना, बच्चा है 2000 वो तो अल्लाह माफ करे, तो टिकट भी नहीं सी तेरे मेरे बंदे ने तो गोज बढ़ा के ड्रामे देखा था। अच्छा मेरे बड़ी हो गई है गाल सुनो। और मेरी बात है ना, तो ड्रामे बाकी साहब एक सेकंड थोड़ा अच्छा बाकी साहब, उससे पता क्या होता था? हम लोग जब स्टेज ड्रामे देखते थे ना, तो बंदा हंसता है, ठीक है, झुकते सुनता है, हंसता है, मेंटली रिलैक्स होता है। और आपको नहीं पता, जब अगले दिन हम ग्राउंड में ट्रेनिंग करते थे या मैच खेलते थे, उससे बहुत साफी आपके स्कैंडल क्यों बनाते थे कि अब्दुल रज़ाक और इमरान नज़ीर सिर्फ दीदार के ड्रामे देखते हैं? वाह 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 नहीं फंसे मैं उस जमाने में खबरें छपती थी दोपहर के अखबारों में, देखते हैं। नहीं तो देखो कादर साहब, एक बंदा किसी ने इज्जत दे ना, तो ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਟਾਰ है यार, उन्हें बंदे इज्जत दे रहे हैं। उस जमाने इसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई थी, ये बात मानते हैं, लेकिन आप अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए देख भाई, हम जाते थे ड्रामा देखते, जुगते देखते, वापस आए जिद तो ये बोलता पे वो बड़ी देर बाद चो चीज़ां आईਆਂ। आपने कहा मेरा फेवरेट क्रिकेटर इमरान खान है जी, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ओके करता है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ हुकूमत तो कितना कुछ सर्टिफाई है, पर ईमानदारी ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। मैं ईमानदारी ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, हुकूमत तो बहुत ज्यादा, मैं जो काम कर रहे मैं सही हूँ। अच्छा सुनो पूरी गल सुनी मेरे भाई, ठीक है। देखो जो हुकूमत जिस तरह वो चला रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं चला सकता। ईमानदारी यार, आपके मुल्क में लॉ बनने जा रहा है, आपका मुल्क सही जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, मैंने मेरे जो नहीं कर सकता है, और मेरे अलावा मैं जो किया वो भी कोई नहीं कर सकता। सुन ले सुन, कहने का मकसद पता क्या है? मैंने क्या कहा है कि मुझे भी एक ही इख्तलाफ है कि हमारी जो क्रिकेट उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कराई है वो वापस ऑन करें। जो बंदे हायर किए वो ठीक है, और सारे बंदे जो हायर किए थे वो सरकारी का लड़ता है। पाकिस्तान इतना लंबा क्यों खेलते हैं, रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते? कितने खेलते, मिट्टी लंबा खेलते हैं, 10 ना जवानी जो उन्होंने फारग करा देता सारे। मैं प्लेयर्स में एक सेकंड अब्दुल रज़ाक किधर गया, किसने ली? शोएब मलिक किधर गया, क्यों नहीं लेते रिटायरमेंट? शाहिद अफरीदी कहता था यार एक मिनट ना, किन्नी को इन्होंने क्रिकेट तुसी लोगों को खिलाई है जो 20 साल तो अपनी मेहनत का खेडे ने। गोरे क्यों नहीं खेलते इतना? नहीं गोरे आंदे ही ओदे मरन दी एज आंदे ने, ते बाद चों उन्हां को तो उन्हां ही टाइम होना है ना। अच्छा सुनो तो भाई कहने का मकसद है कि यार हमारे ये जितने प्लेयर्स मैं ले रहा हूँ, यूसुफ क्यों उन लोगों को बाहर किया था? बताएं ना, जो बड़े मामे खां उसके बाद इनकी रिप्लेसमेंट क्या है? सुनो बागरी साहब एक सेकंड, मुंह खोले आप, आज खोले आप, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी से जितने भी मैंने नाम लिए इनकी रिप्लेसमेंट मुझे बता दें किधर गए। और ऑलराउंडर मिल गया और 2.5 स्कोर महमद रिप्लेसमेंट आई थी एक मैच के लिए, एक मैच के लिए ऐसा कितना फिट 4 चक्कर लांदा है सीआरसी। अच्छा मुझे ये भी छोटे आपका सबसे पाकिस्तानी फेवरेट ग्राउंड कौन सा है? कज़ाफी स्टेडियम। और पाकिस्तान से बाहर? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड का कोई ग्राउंड आपको अच्छा नहीं लगता? लॉर्ड्स। सबसे टफ टीम कौन लगती थी? ठीक है आप लोग उस जमाने में जीते थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। नहीं ऑस्ट्रेलिया ही लगती थी, उसके अलावा तो किसी को नहीं समझ। इंडिया नहीं जान दे मेरा भरावा, उस टाइम तो इंडियन बेचारे भाईजान आप वो बेचारे टीम मैच खेडन अद्धे तो बाहरों हो रहे आंदे सन बेचारे, इन्ना को प्रेशर साडा लेंदे सन। हैं 2007 के T20 वर्ल्ड कप में तुसी 2 दफा हार गए। ओ यार भाई एक बार बॉल विकेट नहीं बचा, रिटायर्ड होके बाहर चल गए, नहीं तो मैच लगे सी। ओ जो छक्का मारता सी ना श्रीशांत नु की छिके मारे सन सोच के, वैसे की किया सी इनु? मैं कह मन को गाल करे सही आज। वाइंड अप करके शुक्रिया अदा कर दे भाई दा। हेलो तो तू ही था तुसी कर दे भाई, तुसी वाइंड अप कर दे। थैंक यू भाई, थैंक यू जी भाई साहब, ऑल टाइम हम सबके फेवरेट, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर इनको बहुत ज्यादा बता दे प्लीज। 2001 वाली बात बता दे जरा, 2001 वाली जब इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी तुम कहाँ थे? मैं पहले बता चुका हूँ, इनको वाइंड अप करते। मैं समझता हूँ इनसे बेहतर हमारे पास ओपनिंग बैट्समैन कोई नहीं आया, और हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज इमरान नज़ीर साहब ने हमें इतना टाइम दिया।
अपने हमारा जो शो देखा है इससे फीडबैक से हमें जरूर आगाह करेगा। थैंक यू वेरी मच।